लगाएं। अम्मी, नूर, अनीना जल्दी आओ। बाबा की तबीयत ठीक नहीं है तो प्लीज जाके ड्राइवर से कहो कि गाड़ी लगाए, इन्हें लेके हॉस्पिटल जाना होगा। नहीं, कोई कहीं नहीं जाएगा, मैं ठीक हूँ। क्या हो गया? यही रुको सब। वो आयल आया था ना, क्या बात हुई है? क्या कह के गया है? अम्मी, आज के बाद इस घर में आहिल का कोई नाम भी नहीं लेगा। एक नंबर का जाहिल और गवार है वो। बड़ों से बात करने की तमीज तक नहीं उसे, और नवेरा ने उठा के उसे घर बुला लिया, वो भी रिश्ते के लिए। इंसान में बेसिक एटिकेट्स होते हैं, उसमें वो भी नहीं है, बिल्कुल ही जाहिल है। आज के बाद मैं तुम्हारे मुंह से कभी उसका नाम ना सुनूं, समझे तुम? भूल जाओ उसे। मैं किसी कीमत पर तुम्हारी शादी उससे नहीं करूंगा। अरे भाई अस्वत, कुछ तो बताओ, क्या बात हुई थी? अम्मी, बदतमीजी करके गया है वो, बकवास करके गया बाबा के साथ। बैठने तक की तो तमीज नहीं है उसे, और इसने उठा के घर बुला लिया उसे। तुम्हें ऐसे इंसान के साथ शादी करनी? सीरियसली? उससे ना लाख दर्जे बेहतर आलियान है। कम से कम बड़ों का लिहाज और तमीज है उसके अंदर। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता है। आपको कोई गलत फहमी हुई है बाबा। मैं उसे बहुत अच्छे से जानती हूँ। नवेरा, गलत फहमी हमें नहीं, गलत फहमी तुम्हें हुई है। च्युइंगम चबाता हुआ आया था वो तुम्हारा रिश्ता लेने के लिए, और कपड़े देखने वाले थे उसके। पहली दफा किसी के घर जा रहे हैं आप, वो भी प्रपोजल लेके, ये हुलिया बना के आते हैं। और क्या कहा था तुमने कि बड़ा पढ़ा लिखा है, बड़ा समझदार है। आई एम सॉरी टू से, लेकिन वो कहीं से पढ़ा लिखा नहीं लग रहा था, और समझदार तो दूर की बात। अच्छा बाबा, चले रूम में, चले चल के रेस्ट करें। चले आराम से, संभल के। मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। हेलो। आहिल, तुमने क्या बोला है बाबा और भाई से? मैंने कुछ नहीं कहा। जो कहा है उन्होंने कहा है। तुम्हें अंदाजा भी है कि कितना रूड बिहेवियर था उनका मेरे साथ? कितनी इंसल्ट की उन्होंने मेरी, कितनी बातें सुनाई हैं। यार, अगर इनकार करना ही था तो तरीके से कर देते। मेरी इंसल्ट करने का हक किसी को नहीं है। ये क्या कह रहे हो तुम? अस्वत भाई तो कह रहे थे कि तुमने बदतमीजी की है, उल्टी सीधी बातें की है तुमने, और ना जाने क्या कुछ बोला है। क्या मैं बदतमीजी कर सकता हूँ? ये तो मेरा ज़र्फ है कि इतनी बदतमीजी, इतनी इंसल्ट के बाद भी मैं खामोश रहा। वरना मेरा तो दिल करा कि गाड़ी में अभी रोकूं, वापस गिराऊं, तुम्हारे घर जाके खड़ी खड़ी सुनाऊं उन्हें। मेरा तुम्हें खुद समझ जाना चाहिए था कि वो बस एक फॉर्मेलिटी के लिए मुझे वहां बुला रहे थे। शादी तुम्हारी, वो क्या कहते, आलियान के साथ ही करेंगे। नहीं, मैं मर जाऊंगी लेकिन आलियान से शादी नहीं करूंगी, और अगर करूंगी ना तो सिर्फ तुमसे करूंगी। वो तो शुक्र है कि मैं अम्मी को साथ लेके नहीं आया। अगर इतनी इंसल्ट अम्मी के सामने होती तो मैं अम्मी को क्या मुंह दिखाता। बहुत दिल दुखाया आज मेरा। कभी इतनी शर्मिंदगी नहीं हुई जितनी मुझे आज हुई है। आहिल, अरे अलियान के अब्बा, जल्दी किस बात की है? हम कौन से भागे जा रहे हैं? अलियान सेट हो जाए तो कर दीजिएगा शादी। नहीं भाई, शादी तो जल्दी करनी है, और जल्दी शादी ना की ना तो मुझे यकीन है कोई फसाद खड़ा हो जाएगा। अम्मा, मुझे लगता है कि मैं आपकी सौतेली बेटी हूँ या आप मेरी सौतेली माँ हैं। जब मेरे और अस्वत के रिश्ते की बात चल रही थी तो आप लोगों ने तो उतना जोर नहीं दिया जिस तरह आलियान के रिश्ते के लिए जोर दिया था। अगर आपने जोर दिया होता ना शादी के लिए तो आज मैं भी उस घर में खुश होती, इस तरह कुंवारी नहीं घूम रही होती।
ये तो नसीबों की बात होती है बेटा। कितनी बार गया हूं जास के पास, समझाया उसे, लेकिन असवद वो तुमसे शादी नहीं करना चाहता था, उसने साफ इनकार कर दिया। और बेटा जब मर्द किसी औरत के साथ घर ना बसाना चाहे ना, तो वो घर नहीं बसता। तो अब्बा अभी भी तो बात यही है ना, नवेरा आलियान से शादी नहीं करना चाहती, तो आप लोग क्यों जोर दे रहे हैं? क्यों जबरदस्ती का रिश्ता बनाना चाहते हैं आप लोग? पर आलियान चाहता है। अब्बा चाचा से बात करें मेरी और नवेरे की शादी की, मैं अब और इंतजार नहीं करूंगा। अरे हाँ भाई, मेरी बात हुई है, एजाज भी यही चाहता है, कर रहे हैं उन सिलसिला, जा रहे हैं तारीख लेने के लिए, 1-2 महीने में हो जाएगा मामला। 2-1 महीने बहुत ज्यादा टाइम है ये। आप बस 10 दिन में बोल दें कि सब कुछ निपटाना है। बल्कि 10 दिन भी नहीं, बोले कि इस जुम्मे को निकाह करेंगे बस। अबे अभी चला जाऊं क्या? अभी करवा दूं? क्या हो गया तुम्हें यार? 10 इंतजामात करने होते हैं। मैं कर दूंगा सब, वो है ना एहतिशाम, उसको बुला लूंगा, वो मेरे साथ सारे इंतजाम कर दे। बस आप तारीख तय करें। अच्छा तुम बस करो, ठीक है, मैं बात करूंगा जाके, हो जाएगा सब। बात नहीं करनी है आपने, चाचा को मनाना है। शादी इस जुम्मे से आगे नहीं बढ़नी चाहिए, बस मैंने कह दिया। अरे क्या हो गया इस लड़के को? क्या दिमाग में खन्नास है? शादी शादी शादी, पागल ही हो गया? हद है भाई। और आप भी इसके साथ मिले हुए। अम्मा अगर ये शादी हुई ना तो अच्छा नहीं होगा, सुन लें आप दोनों। तायाजान, अगला जुम्मा तो बहुत नज़दीक है, मैं चाह रहा था कि मैं कम से कम 2 माह का वक्त तो दें ताकि हम कुछ तैयारी कर लें। अगला जुम्मा बहुत करीब है भाई साहब, ये ठीक कह रहे हैं असवद। अगले महीने का टाइम कैसा रहेगा? यार घर की शादी है भाई, मेहमान तो दोनों तरफ के एक ही होंगे ना, और जहाँ रहेगी तैयारी तो दोनों घर मिलके कर लेंगे, नेक काम में देर नहीं करनी चाहिए। मैं तो बस ये चाह रहा हूँ कि जल्द से जल्द दोनों फैमिलियाँ करीब आ जाएं। तुम इरादा तो करो, अल्लाह मदद करने वाला है। भूल गए अब्बा जी क्या कहते थे कि अल्लाह 2 मामलात में बंदे की मदद करता है, एक उस वक्त जब वो मकान बना रहा हो और एक उस वक्त जब वो बेटी की शादी कर रहा हो। बिल्कुल ये सही है। ठीक है भाई साहब, जब आप की मर्जी यही है तो फिर मेरे ख्याल से बिस्मिल्लाह करते हैं, अल्लाह खैर का वक्त लेकर आए। आमीन आमीन। मिठाई लो भाई, दो। आप भी जाओ यहाँ से, तुम भी जाके सबके साथ बैठो। अभी आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि हम सब आपके दुश्मन हैं? मेरी जिंदगी के सबसे बड़े फैसले में मेरी मर्जी नहीं पूछी है, इससे बढ़कर और दुश्मनी क्या होगी? वहाँ पे ये भी तो हो सकता है कि बाबा का फैसला ठीक साबित हो जाए, आलियान आपके लिए एक अच्छा इंतखाब हो और आप उसके साथ खुश रहें। कैसे खुश रह सकती हूँ मैं, जिसे मैं पसंद ही नहीं करती, नहीं मोहब्बत करती मैं आलियान से। अल्लाह ताला आपका दिल बदल भी तो सकते हैं। जिस तरह आपके दिल में नफरत डाली है उसको मोहब्बत में भी तो तब्दील कर सकते हैं। बड़ी बातें आ रही है तुम्हें। एक सेकंड के लिए सोचो कि मेरी जगह अगर तुम होती तो क्या करती? यही सब कुछ तुम्हारे साथ हो रहा होता तो क्या करती? कर लेती आलियान से शादी, कर लेती ये फैसला कबूल? क्या रिएक्शन होता तुम्हारा?